नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। रोजाना हम आपको खबरों से रूबरू कराते हैं, खबरों की भीड़ से निकाल कर लाते हैं ऐसी खबरें जो होती हैं अलग, होती हैं खास, अलग तेवर वाली, अलग पहचान वाली, अलग संदेश देने वाली। आज मिलेंगे कलयुग के श्रवण कुमार से, जिसने अपनी मां की सेवा के लिए पत्नी को भी छोड़ दिया। वहीं बात होगी अयांश की। 2 साल के अयांश को गंभीर बीमारी है। माता पिता क्राउड फंडिंग के जरिए मदद जुटा रहे हैं। वहीं सूरत में कचरे से कपड़े बनाने के अनोखे प्रयोग के बारे में बताएंगे। क्या है मकसद, ये भी बताएंगे। साथ ही बात होगी राम मंदिर निर्माण के लिए एक बेकरी के अनूठी कोशिश की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके का सफर। दमोह में एक ऐसा बेटा है जो सालों से मां की सेवा कर रहे हैं। यही नहीं, मां के लिए बेटे ने 2 पत्नियों से भी किनारा कर लिया है। श्रवण कुमार की कहानी सबने सुनी होगी। दमोह के हाटा तहसील के गांधीवाड़ के रहने वाले कुंजीलाल कलयुग के श्रवण कुमार हैं। मां के हाथों में तेल की मालिश करते कुंजीलाल सालों से उनकी देखभाल अकेले कर रहे हैं। कुंजीलाल के पिता की मौत हो गई है, लेकिन मां की देखभाल वो किसी बच्चे की तरह करते हैं। कुंजीलाल खुद 70 साल के हैं, जबकि उनकी मां 90 साल की है। लिहाजा मां का हर काम वो खुद करते हैं। कुंजीलाल ने 4 शादियां की, 2 पत्नियों की मौत हो गई, जबकि 2 पत्नियों से कुंजीलाल ने खुद किनारा कर लिया। वजह थी कि दोनों पत्नियां उनकी मां का ध्यान नहीं रखती थी। 15-20 साल से। अच्छा, इनकी शादी नहीं हुई? भाई की शादी खत्म हो गई। कितनी शादी भाई इनकी? अरे शादी हमारी एक भाई थी, बाकी फिर और करा लाओ 4 और हो गई। मैं 2 छोड़ दी थी और 2 खत्म हो गई। और एक पहली ब्याह तब हमने छोड़ ही दी थी पहली, ठीक नहीं थी। मतलब कुंजीलाल की माली हालत ठीक नहीं है, बावजूद इसके वो अपनी मां का पूरा ख्याल रखते हैं। वहीं गांव के लोगों से भी उनको सहयोग मिलता है। जी, कुंजीलाल जी का परिवार है जो, इन परिवार में दोनों माताजी और लड़का जो कुंजीलाल एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और ये सुबह से पानी भरने जाते हैं और झाड़ू भी लगाते हैं, माताजी का सहयोग करते हैं। एक दूसरे, इतना प्रेम है माँ और बेटे के बीच में, बहुत अच्छा प्यार देखा। और दोनों अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। इनका कोई सहारा नहीं है किसी का। और ये जो सरकारी जो पेंशन मिलती है, उस पेंशन पे अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। और कुछ राशन का मिल जाता है, 8-10 किलो गल्ला, तो उससे 5 किलो मिल जाता है। तो उसी में अपना लालन पालन कर रहे हैं। चूँकि हम इस वार्ड के एक पार्षद पति हैं, श्रीमती कौशल्य अहरवार, पति सुमेर अहरवार बोल रहे हैं हम सर। चूँकि हम जितना बन सकता है हमसे इन परिवार के लिए हम सहयोग कर रहे हैं। मां के हाथ को पकड़कर कुंजीलाल ने चलना सीखा था। अब जबकि मां को बेटे के सहारे की जरूरत है, तो कुंजीलाल उनके लिए खड़े हैं, उनको सहारा दे रहे हैं। ये दूसरों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। धर्मेश पांडे, न्यूज़ 18, दमोह। तेलंगाना के हैदराबाद में एक 2 साल के मासूम को मदद की जरूरत है। दरअसल इस मासूम को ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज पूरी दुनिया में सिर्फ एक दवा कर सकती है, और उस दवा की कीमत है 16 करोड़ रुपए। मासूम के परिजन अब तक क्राउड फंडिंग के जरिए करीब 1.25 करोड़ रुपए जुटा चुके हैं। उम्मीद भरी आंखों से योगेश गुप्ता impactguru.com को हर थोड़ी देर में चेक करते हैं। 2 साल के उनके बेटे अयांश की जिंदगी मदद करने वाले लोगों की दरियादिली पर टिकी है, जो अयांश के लिए क्राउड फंडिंग में योगदान दे रहे हैं। दरअसल अयांश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी गतिविधि के लिए परिजनों के मोहताज हैं। ये बीमारी 11,000 बच्चों में से किसी एक में होती है, और इसका एकमात्र इलाज जीन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी जोलजेन SMA है, और इसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। ये एक इंजेक्शन अयांश को दिया जाना है, जिससे वो अपनी बीमारी से रिकवर कर सकेगा।
इसका एक मेडिसिन का नाम है जोल्जन SMA, जो कि नोवार्टिस नाम की एक कंपनी है जो बनाती है इसको, और ये इस बीमारी को क्योर कर देती है। मतलब इस बीमारी में जो चीज़ की कमी है, जिस जीन की कमी है, वो जीन जो है इस मेडिसिन के थ्रू बॉडी के अंदर चला जाता है, तो धीरे धीरे करके बॉडी जो है धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में आने लगती है। अयांश की मदद के लिए क्राउड फंडिंग शुरू की गई है। क्राउड फंडिंग का मतलब आम लोगों से आर्थिक मदद लेकर कोई काम करना है। impactguru.com महंगे इलाज के लिए क्राउड फंडिंग जुटाने वाली वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर अब तक अयांश के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया हुआ है अयांश फाइट्स SMA करके, और उसमें हम लोग 16 करोड़ रुपए जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक उम्मीद है भारत की जनता से कि वो हमको इस चीज़ में हेल्प करेगी। हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी, अयांश भी खेले कूदे, हम सभी बच्चों की तरह उसको भी प्ले एरिया ले जाएं, हम उसको भी स्कूल भेजना चाहते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप सभी हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दें, अयांश को एक अच्छी ज़िंदगी देने में उसकी मदद करें। फिलहाल अयांश अपने परिजनों की मदद से गतिविधियां करता है। वो गाता भी है और खेलता भी है। लेकिन खाने से लेकर सोने तक उसकी सारी गतिविधि बेहद सीमित है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की वजह से अयांश के शरीर में प्रोटीन नहीं बनता, जिसकी वजह से उसकी मांसपेशियां काम नहीं करती। महंगे इलाज के सामने अयांश का परिवार बेबस है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि लोगों की मदद से वो अयांश का इलाज करवा पाएंगे और उनका बेटा एक दिन सामान्य जिंदगी जी पाएगा। संजय तिवारी, न्यूज़ 18, हैदराबाद। गुजरात के सूरत में वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रकृति और पर्यावरण प्रेम की अनोखी कोशिश की गई। मॉडल्स ने कचरे से तैयार कपड़े पहनकर लोगों को जागरूक किया। वैलेंटाइन डे के मौके पर हाथों में गुलाब और गुलाब भेंट करने के साथ एक वादा। वैलेंटाइन डे की ये तस्वीर थोड़ा हटकर है। यहाँ की लड़कियां लोगों को प्राकृतिक और पर्यावरण से प्रेम करने का वादा ले रही हैं। गुजरात के सूरत में अपने शहर और पर्यावरण से प्यार का एक अनोखा अभियान फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर रही स्टूडेंट्स ने शुरू किया है। इसके लिए उन्होंने कचरे यानी जूट, प्लास्टिक, चिप्स रैपर्स, स्ट्रेस स्पून, सीडी और कीबोर्ड से खास परिधान तैयार किए और फिर सूरत के कई इलाकों में लोगों को जागरूक किया। ये हमने वेस्ट मटेरियल से बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जूट वेस्ट मटेरियल होता है, प्लास्टिक्स यूज़ किया हमने, जिससे कि हम वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करें और इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाएं वेस्ट मटेरियल से। पहले तो सबसे पहले रिफ्यूज। ये है कुछ और, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुंगेर में शहीद स्मारक के पास के सड़क की दाईं ओर रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा होगा कि ये कोई गार्डन है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गार्डन नहीं बल्कि शाही कब्रिस्तान है। इसमें भी खास बात ये है कि इसे सरकारी मदद से नहीं बल्कि समाज के सहयोग से सजाया और संवारा गया है। यहाँ का जितने भी देख रहे हैं फूल पत्ती, ये सब जो हम लोग अपने ही तरफ से सब लगा रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। सभी लोग हमारे साथ हैं और लोग भी मोहल्ले के सभी लोग हैं। और जितने भी काम और ये सुंदरता का जो काम टाइल्स का हो रहा है, चूना का काम हो रहा है, ये सब हम लोग अपने ही स्तर से चला रहे हैं। क्या क्या किए हुए हैं इसमें? अभी गार्डन लगाया है, फूल है, गुलाब है, गेंदा है, बेली है, सारा गुलाब हम लोग लगाया है। और ये जो वन विभाग की तरफ से जो गाछ आया है, कटहल का गाछ है, अमरूद का गाछ है, ये आपका पपीता है, सागवान है, सखुआ है, शीशम है, ये सारे लोग सब विभाग ने यहाँ पर दिया है और उसी से हम लोग सब सारे चारों तरफ लगा दिया। शाही कब्रिस्तान शहर के VIP इलाके के किला परिसर में है। जानकार बताते हैं कि राजा मीर कासिम के समय से ही ये कब्रिस्तान है।
इसका सही तरह से रखरखाव नहीं करने की वजह से ये खंडर जैसा दिखता था। बाद में शाही कब्रिस्तान कमेटी ने इसे ठीक करने की पहल की और आज यहाँ हर प्रकार की सुविधा मौजूद है। हाँ, समस्या सिर्फ एक चीज की है, वो है लाइट की। यहाँ पर हम लोग घेराबंदी अपना कराए हैं सौंदर्यीकरण के लिए। बाहर से प्लास्टर वगैरह जो दीवार टूटी हुई थी जिसमें जानवर वगैरह घुस जाते थे, कुत्ता सुअर जो भी हो, तो उसको रोकने के लिए हम लोग जो है पूरा घेराबंदी करवाए। उसके बाद जो है इसमें जो खाना बनाया है, गेट लगवाया है और इसके साफ सफाई के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। काम चल रहा है। और क्या मांगे आपको, क्या होना हमें यहाँ एक हाई स्मार्ट, क्या बोलते हैं उसको, हाई मार्क्स लाइट चाहिए एक नगर निगम से, प्रशासन की ओर से एक जो है हमको हाई मार्क्स लाइट चाहिए यहाँ, जो रात में दफन मगरिब के टाइम में और ऐसा के टाइम में लोग आते हैं जिनके पास सहूलियत नहीं है जनरेटर लाने का, उसके लिए हमको लाइट का व्यवस्था यहाँ नगर निगम की ओर से कर दिया जाए। कब्रिस्तान कमेटी ने नगर निगम से हाई मास्क लाइट लगवाने की मांग की है। देखना होगा कि निगम इस पर कब तक ध्यान देता है। बहरहाल शाही कब्रिस्तान कमेटी अपने इस पहल से न सिर्फ कब्रिस्तान को खूबसूरत बना रहा है, बल्कि लोगों को संदेश भी दे रहा है कि अगर वो भी ठान लें तो अपने आसपास के इलाके को सुंदर और आकर्षक बनाया जा सकता है। अरुण कुमार शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। खबरें जरा हटके में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए खबरें जरा हटके के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर देश के लोग अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं। वहीं सूरत के एक बेकरी ने अनोखी पहल की। बेकरी ने 16 फरवरी तक हर कदम राम के नाम संकल्प अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत जो राशि मिलेगी वो राम मंदिर निर्माण के लिए दी जाएगी। गुजरात के सूरत शहर में बने इस खास प्रतिकृति को देखिए। पत्थरों पर राम नाम लिखा है। जी हाँ, ये राम सेतु की प्रतिकृति ही है। लेकिन ये बस इतना ही नहीं है, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। ये दरअसल केक है जो राम सेतु की थीम पर बनाया गया है। इस केक को सूरत की एक बेकरी ने बनाया है। राम सेतु की लंबाई 48 किलोमीटर मानी जाती है, लिहाजा बेकरी ने 48 फीट का केक बनाया है। साथ ही राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए राम नाम संकल्प अभियान भी शुरू किया। इस केक पर भगवान श्री राम के 16 गुणों को लिखा गया है और लोगों से अपील की गई है कि वे अपने जीवन में इन 16 गुणों में से एक को अपनाएं। जन्मभूमि अभियान के लिए देश का हर नागरिक तन मन धन से इसमें लगा हुआ है और इस प्रकार का जब भी कोई राष्ट्रीय कार्य आता है तो ब्रेड लाइनर भी उसमें तन मन धन से लगता है। और ये तो राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर बनने जा रहा है। तो ब्रेड लाइनर की ओर से हमने ये तय किया कि राम सेतु जो 48 किलोमीटर लंबा था, वह राम सेतु के प्रतीक रूप एक 48 फीट लंबा केक बनाएंगे। और यह केक बनाने के 2 हेतु है। एक तो समाज का जो वंचित वर्ग है, जो अपने को समाज से कटा हुआ समझ रहा है, समाज से अलग समझ रहा है कि समाज हमको साथ में लेके नहीं चल रहा है, तो यह केक द्वारा हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब भारत माँ की संतानें हैं और ये जो राम सेतु है वह दोनों को जोड़ने का काम करे। और यह केक है वो प्रसाद के रूप में जहाँ भी इस प्रकार का जो वंचित वर्ग रहता है वहाँ पर हम लेकर जाएंगे और उनको बताएंगे कि हम सब एक है। बेकरी ने मंदिर निर्माण के लिए 1,01,111 रुपए का योगदान दिया है। बेकरी के कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया है। यही नहीं, अभियान के तहत जो भी राशि मिलेगी वो राम मंदिर निर्माण के लिए दान दी जाएगी।
इसके साथ ही 12 फरवरी से खरीदारी करने वाले ग्राहकों के बिल से 111 रुपए की धनराशि भी राम मंदिर निर्माण निधि को दान की गई है। 200 कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन्होंने भी तय किया कि हम हमारी जो एक दिन की जो तनख्वाह है वो तनख्वाह हम राम के लिए समर्पित करेंगे। तो 1,01,111 रुपये वो हमने राम जन्मभूमि जो ये समिति है उनको हमने समर्पित किया है। साथ में हमारी जो कंपनी है ब्रेड लाइनर, हमारे जो कंपनी के दक्षिण गुजरात में 70 आउटलेट्स है, तो 12 तारीख को ये 70 आउटलेट पे अंदाजित 2300 के करीब हमारे कस्टमर आए हैं। तो पर कस्टमर 48 रुपये ये हम हमारी कंपनी की तरफ से योगदान दे रहे हैं। तो इसकी जो राशि हो रही है वो हो रही है 1,11,111 रुपये। तो ये 2 प्रकार का समर्पण है वो हम हमारी कंपनी और कर्मचारी की तरफ से राम जन्मभूमि के लिए। संकल्प के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने वाले लोगों को बेकरी मुफ्त में केक देगी। वहीं प्रसाद के रूप में भी वंचितों तक केक को पहुंचाने की योजना है। खास मौके पर अभियान में सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के अलावा दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 48 दीपक प्रज्वलित किए। कार्यक्रम के दौरान हनुमान चालीसा और राम चौपाई का भी पाठ किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे तो लोहरदगा का भंडरा प्रखंड पर्यटक स्थल के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की प्रसिद्ध रसमलाई भी कम नहीं है। जिसने भी चखा कह उठता है, अरे वाह। देखिए रिपोर्ट। दूध से बना छेना, चीनी की चाशनी और फिर तैयार मजेदार रसमलाई। तस्वीरें देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। जरा आप भी लुत्फ उठा लीजिए इस रसमलाई का। लेकिन ठहरिए, ये कोई आम रसमलाई नहीं है, खास है। बेहद ही खास इस मिठाई का स्वाद यदि एक बार जुबान पर चढ़ जाए तो उतरने का नाम ही नहीं लेता। इसका टेस्ट वही है कि घर जैसा है, ओरिजिनल है। जो इसका छेना होता है तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग है, ओरिजिनल है बाकी जगह से। मैं तो फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, लेकिन अच्छा लगा मेरे को। स्वाद ही नहीं, इसे बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। तभी तो जो भी यहाँ घूमने आते हैं, यहाँ की रसमलाई चखे बिना नहीं रह पाते। खो लागना पड़ता है, उसके बाद छेना भरना होता है। छेना हल्का उसमें रहेगा ना, उसके बाद में उसको छाँट दिया जाता है कपड़ा में। उसके बाद चीनी की चाशनी में छेना मिला के पकाना होता है। उसके अंदर पका के खौला हुआ पानी में डालना होता है। पानी से निकाल के राबड़ी में डालना होता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा वहाँ गर्म करना। पर डे वही 400 से 600 पीस लगभग बनता है। बिक्री कितना? ये 600 पीस बिक जाता है सर, आने जाने वाले लोग ले जाते हैं। कैसे रुपए पीस? 15 रुपये पीस है और केजी 280 रुपया। लोहरदगा के भंडरा के लोग कहते हैं कि यहाँ की रसमलाई बिल्कुल अलग है। रसमलाई की बिक्री से व्यापारियों को काफी मुनाफा भी होता है, लेकिन 15 रुपए के इस रसमलाई को खाकर आप भी क्या उठेंगे, अरे वाह। अदिति कुमारी, न्यूज़ 18 लोहरदगा। तो खबरें जरा हटके के सिलसिले में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।